I am not okay with without hijab working in that college. दोस्तों, हिजाब से जुड़ी दो खबरें आपके साथ आज मैं शेयर करने वाला हूं। दोनों ही खबरें बड़े ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सोचने पर मजबूर कर देंगी आपको कि आखिर हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारा देश कहां जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हमारे देश को कहां लेकर जा रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो बदनामी हो रही है उससे भारतीय जनता पार्टी को या संघियों को किसी तरह का कोई मतलब नहीं है। लोग किस तरह से परेशान हैं, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता उस पर चुप्पी साधे हुए हैं। ना तो प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं और ना ही कर्नाटक के सीएम साहब कुछ बोल रहे हैं कि आखिर उनके राज्य में जो ये विवाद हो रहा है वो कैसे थमे। मानो भारतीय जनता पार्टी के नेता इस कोशिश में है कि ये विवाद और ज्यादा बढ़े ताकि उत्तर प्रदेश चुनाव में उनको ज्यादा से ज्यादा फायदा हो जाए। लेकिन हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव में इस मुद्दे का किसी तरह से कहीं पर कोई इंप्रेशन नजर नहीं आ रहा है। 2 चरणों के चुनाव हो चुके हैं, 20 तारीख को अगला चरण है और अभी 5 चरण बाकी हैं, लेकिन किसी तरह को इस विवाद को भुनाने में भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अभी तक नाकाम रहे। अब मैं आपको जो हमारे देश में जिस तरह के प्रोटेस्ट चल रहे हैं आपकी वो आंखें खोल देंगे, वो प्रोटेस्ट आंखें खोल देंगे। किस तरह की पाबंदियां हिजाब की आड़ में लगाई जा रही हैं मुस्लिम औरतों पर, मुस्लिम लड़कियों पर, वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और किस तरह का प्रोटेस्ट इन लड़कियों की तरफ से हमें देखने को मिल रहा है। एक खबर आई कर्नाटक के ही तुमकुर से, जहां पर जैन पीयू कॉलेज की एक महिला लेक्चरर ने यह कहते हुए इस्तीफा दे दिया कि उसको उसके कॉलेज में जहां वो 3 साल से पढ़ा रही है हिजाब में आने पर रोका गया। यानी उसको पहले रोका गया कि वो हिजाब उतारकर ही कॉलेज परिसर में दाखिल हो सकती है। पहले यह बात आ रही थी संघियों की तरफ से, और संघियों के जितने चिंटू हैं, चाहे वो मीडिया में हो या और सरकारी दफ्तरों में हो, या जितने भी लोग पैनल में बैठते हैं टेलीविज़न चैनल्स के तैयार होके, वो ये कहते हैं कि साहब क्योंकि मामला स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्मिटी से जुड़ा हुआ था, यूनिफॉर्म से जुड़ा हुआ था, इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दिया गया। इसीलिए स्टूडेंट्स को क्योंकि एक से लगने चाहिए, किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए क्लासरूम में, इसलिए उन पर ज़्यादा जोर दिया गया कि वो अपना बुर्का उतार कर आएँ या हिजाब उतार कर आएँ। लेकिन अब टीचर्स से हिजाब उतारने को कहा जा रहा है। तो टीचर्स से हिजाब उतारने को क्यों कहा जा रहा है? तो वजह यह बताई जा रही है कि किसी भी तरह का जो रिलीजियस सिंबल है वो पहनकर महिलाएं कॉलेज परिसर में या किसी भी शिक्षा संस्थान में दाखिल ना हो। यह नाम दिया गया कि किसी भी तरह का रिलीजियस सिंबल किसी भी शिक्षा संस्थान में नहीं चलेगा। जहां तक यही सवाल है तो हिंदू महिलाएं, जो हिंदू टीचर हैं, वो सिंदूर लगाकर आती हैं, बिंदी लगाकर आती हैं या हाथों में चूड़ा पहनकर आती हैं, वो भी रिलीजियस सिंबल है। तो इस पूरे मामले पर संघी चिंटू कहते हैं कि साहब ये तो संस्कृति का हमारी हिस्सा है, बिंदी या सिंदूर या चूड़ा, इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। अब ये एक लंबी बहस हो जाती है कि क्या रिलीजियस है और क्या सांस्कृतिक है। बहरहाल इस महिला ने, जो आप तस्वीर आप देख रहे हैं, ये महिला हैं, इनका नाम है चांदनी, और इन्होंने इस बात से खफा होकर, इस बात से नाराज़ होकर इस्तीफ़ा दे दिया कि उनसे कॉलेज में एंट्री से पहले कहा गया कि वो अपना बुर्का बाहर उतार दें। उन्होंने एक रेजिग्नेशन लेटर लिखा उसी वक्त, जिस रेजिग्नेशन लेटर में उन्होंने ये मेंशन किया, उन्होंने ये रेजिग्नेशन लेटर प्रिंसिपल के नाम में उन्होंने लिखा कि वो पिछले 3 साल से पढ़ा रही हैं और किसी तरह की कोई पाबंदी उन पर पिछले 3 साल में नहीं लगी है और ना ही उनके पढ़ाई के तरीके पर कभी सवाल उठे हैं। लेकिन ये पहली बार हो रहा है जब इस तरह के इशू पर उनको कहा जा रहा है कि वो बुर्का उतार कर आएँ, और अगर वो बुर्का उतार कर नहीं आती हैं तो उनको कॉलेज परिसर में दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। इसी बात से खींचकर, इसी बात से नाराज़ होकर उन्होंने अपना इस्तीफ़ा प्रिंसिपल को उसी वक्त भेज दिया। ये प्रिंसिपल को भेजा गया इस्तीफ़ा जो आप स्क्रीन पर इस वक्त ये देख रहे हैं। आखिरी लाइन बड़ी महत्वपूर्ण है, उन्होंने लिखा है कि आई कंडेम दिस अनडेमोक्रेटिक एक्ट ऑफ योर्स।
यानी मैं आपके ये जो अलोकतांत्रिक तरीक़ा है, जो मुझे मेरे रिलीजियस राइट्स को फॉलो नहीं करने दे रहा है, मैं इसको कंडम करती हूँ, खारिज करती हूँ। ये आखिरी उन्होंने लाइन अपने इस्तीफे में लिखी है, आप देख सकते हैं। उन्होंने एक छोटा सा एक बयान भी जारी किया है, वो बयान भी आपको हम सुनवाते हैं। ರಿಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮಗೆ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು 3 ವರ್ಷದಿಂದ ಹಿಜಾಬ್ ಹಾಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅದು ನನ್ನ ಸೆಲ್ಫ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಧಕ್ಕೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ನಾನು ಸ್ವತಃವಾಗಿ ರಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಬಿಕಾಸ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಓಕೆ विदाउट हिजाब वर्किंग इन दैट कॉलेज। और अब इसी से जुड़ी एक दूसरी घटना पर आते हैं। कुवैत में एक प्रोटेस्ट किया, कुवैती महिलाओं का ये प्रोटेस्ट था, जिसमें मुस्कान की तस्वीर को प्ले कार्ड के जरिए दिखाया गया और एक प्रोटेस्ट किया गया उस तस्वीर के जरिए। प्ले कार्ड इन महिलाओं के हाथों में थे, जिसमें कर्नाटक की मुस्कान की तस्वीर लगी हुई थी। आप देखिए किस तरह से ये महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। इन्होंने कहा कि हम सभी को एक हो जाना चाहिए, पूरी दुनिया के मुसलमानों को, मुस्लिम महिलाओं को ख़ास तौर से एक हो जाना चाहिए कि इस तरह की जो ज़्यादतियाँ भारत में मुस्लिम महिलाओं के साथ, ख़ास तौर से बच्चियों के साथ, ख़ास तौर से उन स्टूडेंट्स के साथ जो हिजाब पहनकर स्कूल कॉलेजेस जाती हैं, और अब तो स्टूडेंट से लेकर और टीचर्स तक के हिजाब ख़तरे में आ गए हैं। और एक और बड़ी घटना हुई जो पूरे देश के लिए शर्मिंदगी का बाइस बन रही है, वो मैं आपको बताता हूं। वो शेयर की है पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने। शशि थरूर ने अपने ट्विटर हैंडल पर ये तस्वीर डाली है। कुवैती कुछ पार्लियामेंटेरियंस हैं कुवैत के, जिन्होंने इस बात की मांग की है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने भी मेंबर हैं उनको उनके देश में एंट्री पर बैन लगा देना चाहिए। आप देखिए कितनी बड़ी ये घटना है कि बीजेपी के जो भी मेंबर्स हैं, एक्टिव मेंबर्स हैं या इनएक्टिव मेंबर्स हैं, जैसे ही पता लगेगा इस बात का वहाँ की सरकार को, ये मांग की है पार्लियामेंटेरियंस ने, कुवैती पार्लियामेंटेरियंस ने, कि उनकी एंट्री पर यानी कुवैत में उनको ना घुसने दिया जाए। इससे पहले आपको याद होगा OIC ने इसी तरह की बात की थी। उन्होंने कहा था कि हमारा एक सीरियस कंसर्न है भारत में जिस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ घटनाएं हो रही हैं, मुस्लिम महिलाओं के हिजाब उतारे जा रहे हैं, मुस्लिम टीचर्स से कहा जा रहा है कि हिजाब ना पहन कर आएँ, तो उन्होंने अपना सीरियस कंसर्न जताया था। तो बीजेपी के नेताओं को या RSS के जो जितने भी ऑफिस बियरर्स हैं, मुझे नहीं लगता कि उनको किसी तरह की चिंता है कि अंतर्राष्ट्रीय छवि इस देश की क्या बन रही है, किस तरह से इसको अंतर्राष्ट्रीय जो बिरादरी है वो ले रही है। इस बात से उनको कोई मतलब नहीं है। सिर्फ अपना पॉलिटिकल हित साधने के लिए और वोटों को पोलराइज करने के लिए, क्योंकि 5 राज्यों में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं और उत्तर प्रदेश का चुनाव काफ़ी अहम है, लिहाजा उन्हें इस बात की कोई फिक्र नहीं कि हमारे देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या बन रही है। ये हमें और आपको सोचना होगा। एक नागरिक के नाते, एक जागरूक नागरिक के नाते हमें और आपको ये सोचना होगा कि हमारा देश भारतीय जनता पार्टी के नेता और सरकारें कहां लेकर जा रही हैं। नमस्कार।